नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपनी सेकंड क्लास में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 4.1 क्लास 10th। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सवाल आपके सामने। थर्ड सवाल ये है, लिखा है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर सॉल्व करना। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो फार्मूला है a प्लस वी या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये जब खुलेगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले में हमें रखना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर। इस फॉर्म में इसको रखना ए प्लस वी। यानी कि हम यहाँ पे जानते हैं कि ए बराबर हमारे पास कितना है, 2.5 मान लेते हैं। ठीक है, प्लस एंड बी बराबर हमारे पास कितना है, 1.5। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो 4.1 एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये पहले 9th में नहीं थे, हल्की सी झलक देखने को मिलती थी, एक दो क्वेश्चन होते, लेकिन इस बार ये बहुत सवाल है। तो सॉल्व कैसे करना है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा सवाल लिखा है कि 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर करना है। यदि हम ये कहें कि a इक्वल टू 2.5p एंड v इक्वल 1.5q है, तब 2.5p प्लस 1.5q, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर क्या खुलेगा, ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी कि 2.5p का स्क्वायर प्लस 2, ए हमारा कितना है, ए हमारा है यहाँ पे 2. a प्लस बी ए, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब क्या है, यहाँ 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 2.5p इंटू बी हमारे का कितना है 1.5, 2a प्लस बी है। ठीक है, 2ab है तो 2ab का मतलब ही यही हो गया कि 2 इंटू ए इंटू बी। तो हमने 2 इंटू ए कर दिया, 2 इंटू बी कर रहे 1.5 क्यू प्लस बी स्क्वायर का मतलब हमारा बी यहाँ पे कितना है 1.5 क्यू, ओके, का स्क्वायर। चलिए, अब आप सभी को मालूम होना चाहिए, स्क्वायर सभी को याद हो। अगर आपको 50 तक स्क्वायर नहीं याद है, 25 तक स्क्वायर नहीं याद है, तो आप सवालों को कई हद तक आपके लिए कठिन हो जाएगा। पर आपको अगर स्क्वायर याद है 1 to 50 तक, तो आपके सब बहुत हद तक आप सोल्व कर सकते हो ओवरली। जैसा कि यहाँ जानते 25, अगर 25 का स्क्वायर लें तो हमारा कितना आता है 625। चौक 25 तो है नहीं है, यहाँ 2.5 है, दशमलव कितने डिजिट बाद है, 1 डिजिट बाद। तो 2.5 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे या उसका स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6.25, यानी कि दशमलव 1 डिजिट बाद लगा है, तो जब मल्टीप्लाई होगी तो 2 डिजिट बाद हो जाएगा। क्योंकि एक ही जैसे नंबर से जब भी हम दशमलव से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब एक डिजिट ए और एक डिजिट ए, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, तो 1 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। ओके, पी स्क्वायर। चलिए अब आगे देखिए, अगर 2 इंटू 2.5 करते हैं तो टोटल कितना आता है हमारा 5। फिर 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है, यानी कि 7.5 पी और क्यू प्लस, ठीक है, 1.5 की 5 का स्क्वायर निकालेंगे, या ऐसे बोले 15 का स्क्वायर निकाले, 15 का स्क्वायर। बेटा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, अगर हम यहाँ पे डेसिमल हटा दें तो हमारा ये कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर होता है
250, क्योंकि हम बता चुके हैं डेसिमल का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। या तो हमारी डेसिमल वाली क्लास में जाके सीख लें, वहां हमने बहुत अच्छे तरीके से डेसिमल सिखाया। तो 1.5, अब 1.5 इंटू 1.5 अगर कर दें हम, तो डेसिमल एक डिजिट बाद यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट। तो डेसिमल कितने डिजिट वाला लगेगा, ठीक है, राइट साइड से 1 टू 2 डिजिट के बाद। तो वही यहाँ पे कितना आ गया, 2.25, ठीक है, क्यू स्क्वायर। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। फोर्थ सवाल देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर, ठीक है, सोल्व करना है। किसमें, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर में ही रखना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये बराबर हमारे पास कितना है, 3/4 है, एंड b इक्वल कितना है हमारे पास, 8t है। ओके, कई हद तक सवाल सॉल्व हो गया। फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जब खुलेगा तब क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी में रखते हैं जहाँ पे ये है। तो 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलिए, ए का स्क्वायर यानी कि 3/4 s का स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई 3/4 s इंटू टी का मतलब हो गया 8t, ठीक। बी यहाँ पे हमारा कितना है, 8t प्लस बी, बी का स्क्वायर यानी कि हमारा बी यहाँ पे कितना है, 8t स्क्वायर। चलिए जो कट जाए उसको का, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 60 s स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, 4 1 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, s इंटू टी बराबर एस टी प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। दूसरा भी सम सॉल्व। अब देखिए फिफ्थ वाला, देखिए फिफ्थ वाला क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले में s प्लस 1/2 बाई होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर भी अगर हम ले लें, a इक्वल हमारा कितना है x, एंड b इक्वल कितना है हमारे पास 1/2 बाई, ठीक है। सम वही है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले में रखना है। जब ये फार्मूला खुलता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए मान रखते हैं ये इक्वल कितना है हमारे पास x, x का स्क्वायर 2ab में कितना रहेगा, 2ab में कितना रहेगा, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है x, तो इंटू एक्स इंटू बी हमारे पास कितना 1/2 बाई प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/2 बाई का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर सॉरी एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू 2 कट रहा, 2 से 2 डिवाइडेड हो रहा है, एक अपान में एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 बाई। ओके, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन से किसका बचता है 6, वो भी करा रहे। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सम है 6 नंबर। क्या कहता है कि 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में ही रखेंगे, फार्मूले में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं a इक्वल हमारा कितना है 1/x एंड v इक्वल 1/y।
ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या है, वही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में मान रखना है, वैल्यू रखनी है। तो ए इक्वल कितना है हमारे पास, 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बेटा कितना है, ए हमारे पास यहाँ पे 1/x इंटू बी हमारे पास कितना है 1/y। ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/y का स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करो, 1/x का स्क्वायर करेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 यानी कि 2xy प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, ये सारे सोल्व हो गए क्वेश्चन नंबर बन के, जितने भी सम थे। अब नेक्स्ट कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है कि यूज द सेम आइडेंटिटीज, मतलब सेम फार्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस वाले ही फार्मूले लगने। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग, जो कुछ सवाल दिए कुछ सम दिए उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सेम आइडेंटिटीज पे, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही यूज करना। ठीक है, अभी तक आपके पास क्या था, ए एंड बी था, पर यहाँ पे ए ही दिया रखा है, एक ही डिजिट है, मतलब 64, 64, 105 एंड 205। अभी तक क्या था, 5 + 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे ओनली 64 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिया। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले क्या है, चाहे वो 64 हो, चाहे एनी वे नंबर्स हो, जो भी नंबर है उसको हम क्रैक करेंगे दो भागों में। सबसे पहले तो उसको करेंगे नियरेस्ट, उसका जो 10 या 100 होगा उसके पास वाला, और आफ्टर जो रिमाइंडर ऑफ नंबर बचेगा उसको हम बी मान लेंगे। तो जैसे कि अगर बात हम क्वेश्चन नंबर 1 की करें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें तब हम यहाँ पाते हैं कि 60 + 4 64 होता है, 60 + 4 64 होता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, शमाला कर रहे हैं सबसे पहले कि a = 60 एंड b = 4। प्यारे बच्चों समझ में आई बात, इसको हमने ब्रेक किया, तोड़ लिया, 60 + 4 64, तो a = 60 b = 4। फार्मूला वही है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सम बन गया 60 प्लस, तो 60 + 4, ठीक है, का होल स्क्वायर, तो a = 60, 60 का स्क्वायर प्लस 2, a = 60 इंटू b इक्वल हमारा कितना है 4। ठीक है, एंड b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और अब स्क्वायर कीजिए। देखिए जब भी कोई जीरो वाली मल्टीप्लाई आती है तो घबराना नहीं है कितनी बड़ी। हम 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों जानते हैं, हम क्या जानते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो प्रॉब्लम क्या है, 60 का कितना होगा, 0 × 0 करेंगे तब हम डबल 0 हो जाएगा, एक 60 का 0 फिर एक और 60 का 0, तो 0 कितना होगा टोटल 2, तो कितना होगा 3600, 60 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 6 12 12 4 48 48 और 0, तो कितना हो गया 480, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब आप सवाल को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और इसको पूरा प्लस भी कर सकते हैं। तो हम इसको पूरा प्लस करेंगे तो कितना है, सारे नंबर्स जोड़ लो जितने भी हैं, तो 6 1 और 8 9, ठीक है, 4 × 6 10, 1 कैरी 3 एंड 4, ठीक है,
4096 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड को सोल्व करेंगे, जो लिखा है 105 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ए इक्वल कितना हो गया 100 प्लस एंड बी इक्वल हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, अब आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर लिए हमने, टुकड़े कर लिए, इसको ब्रेक कर लिया। अब आसानी है आपको, क्योंकि 105 का स्क्वायर करना कठिन था, तो इसलिए हमने 100 प्लस 5 कर लिया। चलिए फार्मूला मालूम ही है, इसी सेम रखने, सीधे हम रख रहे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो 100 ए इक्वल कितना हो गया 100 स्क्वायर प्लस 2 ए भी रहता है, तो ए के साथ ए की जगह पे कितना रहेगा 100 इंटू बी की जगह पे कितना रहेगा 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। सारे नंबर्स जोड़ 1 4 2 0 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे 100 का तो ये डबल हो जाएंगे, कितने हो गए 40 इंटू 200 यानी कि 200 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000 प्लस 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। सारे नंबर जो है जोड़ लो 5 2 0 1 ठीक 11,025। जो थर्ड क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क में करें, ये आपका होमवर्क रहेगा। 205 इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, ए इक्वल 200 रहेगा एंड वी इक्वल 5 रहेगा। इसको प्यारे बच्चों जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और हम